नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, जल्दी जल्दी आ जाएं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगामी जो एग्जाम आने वाला है उसके दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए लेके आई है पायलट बैच, और आपका झारखंड पुलिस के लिए लेके आई है आपका स्पेशल बैच। ये सारे के सारे बैच आपको कहां पे मिल रहे हैं? आपकी जो आपकी अपनी ऐप है एसएम बाई अजय सर वाली ऐप पे आपके सारे वाले बैचेज जो हैं आपके अवेलेबल हैं। तो अभी क्या करना है, अभी जाएं प्ले स्टोर पे जाएं और एसएम बाई अजय सर ऐप डाउनलोड करें, और आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं वो वाला बैच से जुड़ें और जुड़कर अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें। चलें जी, बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेशन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक सेकंड। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर मुझे बताओ। सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। इसका आंसर मुझे करने की कोशिश करो क्या है। इसने कहा एक विशिष्ट कूट भाषा में डेक्स का कोड जो है वो दिया है आपका जो है @ हैशटैग +%। आगे का रेन का कोड है डॉलर माइनस गुणा स्टार। तो उसी प्रकार रिक्स का कोड क्या होगा, बताएं, आंसर करें। रिक्स का कोड क्या होगा? देखो, जब भी आपका ये वाला सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा भयंकर लगता है लेकिन लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, सिंपल जिस भी लेटर के सामने जो कोड है वो है उसका। जैसे अगर मैं बात करूं डी का कोड क्या होगा? डी का आपका कोड है आपका @ ऐसी ई दूसरे पे, तो दूसरे पे यहां पे कोड क्या है? हैशटैग। ई का कोड हैशटैग। ऐसी आपका एस यहां पे तीसरे पे, और तीसरे पे यहां पे सिंबल प्लस का, तो एस का कोड आपका हो गया प्लस। चौथे पे यहां पे के है तो आपका चौथे पे यहां पे कोड है परसेंटाइल, तो के का कोड हो गया परसेंटाइल। सिंपल ये करना है। तो यहां पे रिक्स का कोड पूछा क्या होगा? RISK रिक्स का पूछा है। तो यहां पे आर देखो, आर के सामने कौन सा कोड है? आर देखोगे, आप बोलोगे निखिल भैया आर यहां पे पहले पे, तो पहले पे कोड क्या है? डॉलर का। तो आर का कोड क्या होगा? आप बोलोगे निखिल भैया डॉलर। स्मार्ट अप्रोच लगानी है एग्जाम टाइम में, गधा मजदूरी नहीं करनी। जो आंसर है उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो। पहला आपका सिंबल डॉलर होना चाहिए, ऐसे नहीं। पहला आपका हैशटैग नहीं, प्लस नहीं, आपका एकमात्र एक ऑप्शन दिया है जिसमें डॉलर, तो करेक्ट आंसर ए होगा। एग्जाम टाइम में पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, चाहे कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पे आई है, आई के सामने देखो आपका आई का नंबर इधर 3 है, और इधर आपका जो है आई का 3 है, और इधर 3 नंबर पे सिंबल जो है आपका गुणा का। तो यहां पे आई का कोड होगा गुणा। एस यहां पे देखो आपका तीसरा है, और एस यहां पे तीसरा, यहां पे आपका जो है तीसरे पे प्लस, तो एस का कोड है आपका प्लस। के यहां पे लास्ट है और यहां पे लास्ट वाला परसेंटाइल, तो आपका कंप्लीट आपका जो है ये होगा आपका ये वाला डॉलर आपका गुणा प्लस परसेंटाइल। चाहे यही लिख रहा है ना, तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, देखने में भयंकर लगेगा, लग रहा था आपको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। ध्यान से पढ़ें। इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए, आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आपके जीडी के एग्जाम आएगा, और 2 नंबर आपको जो है बड़े प्यार से देके जाएगा। जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, करने का तरीका ये अलग अलग पार्ट में बटी होती है। आप क्या काम करेंगे? पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से। चलो यहां से पहले लेटर की तुलना पहले से करके देखता हूं। देखो, एन का नंबर आपका 14 है, एल का 12 है, 14 से 12 पे गए, इसका मतलब 2 कम हुआ। सेम यहां चलते हैं, आप जो है एच से एफ पे जाओगे, एच का 8, एफ का 6, 8 से 6 पे जा रहे हो, यहां भी 2 कम हो रहा है। तो यहां पे हमें एक बात कंफर्म पता चली, पहले लेटर से पहले लेटर पे जाने पे लिए क्या होगा? आपका 2 कम होगा। चलो जी, यहां से यहां पे जाओगे, क्या होगा? 2 कम होगा पहला लेटर में। एल का नंबर 12 है, 12 में से 2 गए, आपका 10, 10 पे आपका क्या था? जे। तो पहला लेटर तुरंत ऑप्शन में चेक करो, जे होना चाहिए। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। अब जैसी ऑप्शन बचे ना, ऑप्शन से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। अब यहां पे देखो, यहां पे आपका जेएस, इसका मतलब कंफर्म है ऑप्शन से ही दूसरा लेटर एस आएगा। तो दूसरा लेटर निकालने की जरूरत की क्या है आपको? दूसरा लेटर तो दोनों में से आप एक काम करो, चेंज कहां दिख रहा है ऑप्शन में? तीसरे वाले लेटर में, डायरेक्ट तीसरा वाला लेटर निकाल लो। आप गधा मजदूरी मत करने लगना कि आप दूसरा लेटर निकाल के देखो। तीसरा वाला लेटर अगर मैं बात करूं, तीसरे से तीसरे पे चलते हैं। टी का नंबर आपका 20 और क्यू का 17, यहां पे क्या हुआ? 3 कम हुआ। सेम आप जो है 3 ही कम जो है तीसरे लेटर में कर दोगे। यहां पे कंफर्म है दूसरा लेटर तो भाई साहब आपका एस आएगा, तो यहां पे एस लिख लो अपने पास से। यहां पे आप 3
कम करोगे तो आप मुझे बताओ क्यू का नंबर 17, 17 में से 3 गए, क्या आया आपका, 17 में से 3 गए 14, और 14 पे हमें पता है एन आता है, तो JSN होगा भाई साहब, JSM नहीं होगा, JSN होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो लास्ट वाला लेटर है खुद निकाल के देखना, ये आपका घर से काम है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट, आपके पास में रामबाण औषधि मैंने दी हुई है, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ और क्वेश्चन को बना दो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा 6 मित्र हैं एम से लेके आर तक, आगे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर फेस है, सबका फेस उत्तर मतलब कि ऊपर की तरफ। आगे क्या कहा, देखो आपका यहां पे उत्तर की तरफ फेस है, तो सबसे पहले कितनी है, यहां पे एक जो है एक लाइन में बैठी है 6 दोस्त, छह दोस्त एक लाइन में बैठे हैं, सबका फेस उत्तर की तरफ मतलब कि ऊपर की तरफ, तो 6 बैठा लो। यहाँ पे एक लाइन खींचो और इस पे 6 व्यक्ति आप जो है बैठा लो, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 और 1 6। अब देखो लाइन वाला क्वेश्चन बनाने का तरीका, पहले आपको क्या करना है, जिसके बैठने की कंफर्म स्थिति पता चले सबसे पहले उसे बैठाओ, सबसे पहले उसे बैठाओ। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। चले, इसने पहली लाइन में कहा एन के बाएं ठीक, एन के बिल्कुल लेफ्ट में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपके 3। तो यहां पे एन की पोजीशन मुझे पता चल जाएगी, एन कहां बैठा है। आप एन को ऐसी जगह बैठाओ जिससे उसके लेफ्ट से चेक करो 3 व्यक्ति आने चाहिए। देखो लेफ्ट और राइट के लिए लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे। अगर मैं मेरे छोटे भाई बहन एन को यहां बैठा दूं और इसे चेक करूं, ऐसे रखो, मिडिल फिंगर उधर जिधर देख रहा है ऐसे ऊपर देख रहा है, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब नाखूनी साइड, 1 2 3, क्या 3 व्यक्ति बैठे हैं आपके हुए, निखिल भैया बिल्कुल बैठे। अब देखो बनाने का तरीका क्या है, इसमें कड़ियां जुड़ेंगी। आपके पास एन है तो एन से रिलेटिव कोई लाइन लो, है क्या एन से रिलेटिव लाइन, हाँ जी बिल्कुल है। इसने कहा ओ जो है कहां बैठा है, एन के राइट में बैठा है, तो जिसका राइट या लेफ्ट के उसमें पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट, राइट का मतलब अतिरिक्त साइड, यहां पे कौन बैठा है, ओ बैठा है, यहां पे कौन है, ओ। चलो जी आगे चलते हैं, आगे आगे कोई ओ से रिलेटिव, हाँ जी एक लाइन है। इसने कहा एम कहां बैठा है, ओ के लेफ्ट में चौथा, जिसका लेफ्ट या राइट के उसी पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट, ऐसे रखोगे, ओ के लेफ्ट में चौथा, लेफ्ट का मतलब नाखूनी साइड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पे कौन बैठ गया, एम बैठ गया। चलो आगे चलते हैं, अब कोई लाइन एम से रिलेटिव है, हाँ जी बिल्कुल है। इसने कहा एम और पी, एम और पी जो है, एम और पी ये दोनों जो हैं किसके बगल में बैठे हैं, क्यू के ठीक बगल में बैठे हैं। एम और पी किसके बगल में बैठे हैं, क्यू के बगल में बैठे हैं। भैया इसका मतलब क्यू कहां आएगा, यहां, तभी तो एम जो है क्यू के बगल में है और पी भी किसके, क्यू के। तो आपका जो है एम क्यू पी एक साथ आएंगे, एम ये रहा, क्यू ये रहा, पी आपका ये रहा। अब क्या बचा आपका, एक व्यक्ति बचा और एक जगह बची, तो आर कंफर्म है यहां आएगा। अब यहां पे देखो आपसे पूछ रहा है आर कहां बैठा है, आर कहां बैठा है। पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, आर जो है आपका जो है कहां बैठा है, आर आपका कहां बैठा है, आर जो है आपका कहां बैठा है। आर पहले ऑप्शन में कहा ओ के लेफ्ट से तीसरा, ओ के लेफ्ट से तीसरा आ रहा है क्या आपका, आर जो है ओ के लेफ्ट से तीसरा, नहीं जी आर तो इधर है। आगे कहा पी के राइट से तीसरा, पी के राइट से तीसरा आ रहा है भाई आपका राइट, राइट का मतलब जैसे 1 2 3 बिल्कुल जी आ रहा है। आगे कहा एन के लेफ्ट से दूसरा, नहीं जी है, नहीं है। ओ के राइट से तीसरा, ओके ठीक राइट, ओके ठीक राइट, हाँ जी मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहां पे 2 आंसर आपके मैच कर रहे हैं, 2 आंसर मैच कर रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है एरर होगी। वैसे देखा जाए ये दोनों आंसर सही है भाई, देखा जाए बी भी सही है, क्योंकि अगर देखा जाए आर कहां बैठा है, पी के राइट में तीसरा है, बिल्कुल 1 2 3 तीसरा है, और ओके तुरंत राइट भी है, बिल्कुल जी ओके तुरंत राइट भी आपका जो है, ओके तुरंत राइट। तो यहां पे आंसर बी भी है और डी भी है। यहां पे मुझे लग रहा है कहीं क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में मिस्टेक हो गई होगी, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता तो इसमें दोनों ही आंसर होंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ। आपका ओड वन आउट का नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा विकल्प में 4 संख्या तिर्यक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और कोई एक असंगत है, असंगत तिर्यक का चयन करें। कहने का मतलब यहां पे 3 ऑप्शन जो हैं, 3 ऑप्शन में कोई ना कोई संबंध होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी से बिल्कुल अलग है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो क्या संबंध हो सकता है। अगर मैं यहां पे सबसे पहले अंतर से क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं देखो 46 और 65 में कितने का अंतर है भाई, 46 में 4 जोड़ा 50 हुए, 15 आगे जाओगे तो 65, तो आपका जो है 4 और 15 19 का गैप है यहां पे। तो
54 से 73 अगर देखो 54 में 6 जोड़े, 54 में मैंने 6 जोड़े तो आपका 60 और 13 आगे और, तो 13 और 6 यहां पे भी आपका 19 का गैप है। चलो जी 21 से 40 यहां भी 19 का गैप है। 19 से आप जो है 39 से आप जो है 39 से 48 पे जाओगे, 39 से आप जो है 39 से आप 48 पे जाओ, कितने का गैप है यहां पे? अगर गैप देखोगे मेरे छोटे भाई बहनों कितने का गैप है यहां पे? गैप देखोगे आपका जो है आपका गैप आएगा आपका 9 का, यहां पे अंतर 9 का है। जबकि देखा जाए 21 से 40 पे जाओगे कितने का? एक सेकंड मेरे भाई, यहां पे तो ज्यादा का आएगा ना, एक सेकंड, 19 का नहीं आएगा, यहां पे तो आपका ज्यादा का आएगा ना, यहां पे तो आपका जो है आपका 19 का ही तो आएगा, सॉरी मेरे भाई 19 का ही आएगा। 19 और 21 40, 54 में 19 जोड़ोगे 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 5 6 7, बिल्कुल ठीक है। 46 में 19 जोड़ोगे 9 6 15 आपका, यहां पे आपका गैप से क्वेश्चन बन रहा है। शुरू के 3 ऑप्शन में तो 19 19 का गैप है, जबकि आपके लास्ट वाले ऑप्शन में अगर देखे जाए गैप कितने का है? 9 का, सिंपल बिल्कुल। तो सबसे अलग वाला कौन होगा? 4 वाला। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। आपका कोडिंग वाला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, 101% आना ही आना है भाई कोडिंग वाला क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, देखो बनाने का इसका एक तरीका है, पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ना। नीचे एक समीकरण दी होगी और उसके बाद एक स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को पढ़ो। ये पूरी एक समीकरण है, तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई आपको ये बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन भाई साहब सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलो एक एक करके चेक करते हैं कौन सा सही नहीं है। अगर मैं चेक करूं, सबसे पहले ए वाला चेक कर लेता हूं, इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है। क्या आपका पहला आपका एल और क्यू के बीच है, तो आप क्या काम करो, एल ये रहा और क्यू ये रहा, इनके बीच फैमिली ट्री बना लो एल से क्यू। देखो क्वेश्चन बनाओ, यहां पे पहला आपका पहला खेला सारा खेला सिंबल का है, तो एल और पी के बीच में क्या है? डिवाइड का सिंबल। डिवाइड का मतलब देखो क्या है, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए जो है कौन है? आपका बी की बहन है। इसका मतलब देखो डिवाइड का मतलब है ए बी की बहन है, कहने का मतलब डिवाइड ए से पहले आता है बाद में? आप बोलोगे निखिल भैया डिवाइड से पहले आता है, तो इसका मतलब डिवाइड से पहले जो भी आ रहा है वो बहन होगी किसकी? इधर वाले की। तो एल जो है बहन है, किसकी बहन है? पी की। अगर बहन है तो इसका मतलब फीमेल है, फीमेल पे माइनस लगाओगे। आगे देखो अगला खेला पी और क्यू के बीच है, गुणा का सिंबल खेल रहा है। गुणा का मतलब देखो क्या है, इसने कहा ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है बी का बेटा है, कहने का मतलब गुणा से पहले जो आएगा वो बेटा होगा इधर वाले का। गुणा से पहले क्यों क्या आया? पी आया, तो पी बेटा है, किसका बेटा है? इधर वाले का। इधर वाला क्यों? या तो क्यों इसके पिता है या माता, याद रखना इस सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान। चलो जी आगे चलते हैं, क्या कहा था इसने? कहा एल जो है क्योंकि पुत्री है। हाँ जी बिल्कुल जी, देखो ये दोनों भाई बहन है, अगर इसके माता या पिता, इसके माता पिता क्यों है तो इसके ही माता पिता क्यों है भाई? क्योंकि ये क्या है? बेटी। ये तो सही है, आपके पूछ रहा कौन सा गलत है, ये तो गलत नहीं है, तो सही आ गया। चलो ऐसे ही अब दूसरे वाला ऑप्शन चेक करो। दूसरे वाला चेक करता हूं, आपका सी से पी, आपका जो संबंध दिया है सी से पी दिया है, तो चलो अब देखो यहां पे फैमिली ट्री सी से पी तक बनाओगे आप, सी से पी तक बना के देख लो। यहां पे पहला खेला प्लस वाला, तो प्लस का मतलब ए जो है बी का भाई है, कहने का मतलब प्लस से पहले जो आएगा वो भाई होगा इधर वाले का। तो सी जो है आपका प्लस से पहले सी आया, तो सी भाई है किसका? इधर वाला कौन है? भाई है, तो प्लस लगाओगे, किसका भाई है? डी। और सिंगल एरो भाई बहन के बीच। अगला खेला डी और एल के बीच कौन है? माइनस। माइनस का मतलब ए माइनस बी का अर्थ है ए कौन है? बी की मां। अब माइनस ए से पहला है तो आपका माइनस से पहले जो आएगा वो मां होगी इधर वाले की। इसका मतलब डी जो है मां है, मां है तो फीमेल है माइनस, और किसकी मां है? आपकी एल की। किसकी मां है? आपकी एल की। चलो जी आगे चलते हैं, आगे एल और पी के बीच में डिवाइड का सिंबल, और डिवाइड का मतलब है ए जो है बी की बहन है, कहने का मतलब आपके भाग के चिन्ह से पहले जो आएगा वो बहन होगी इधर वाले की। तो एल बहन है, बहन किसकी है भैया? आपकी जो है पी की। आपको ये बताया सी जो है पी का चाचा है, क्या सी जो है वो पी का चाचा है क्या? भाई ये बताओ, अगर ये एल की माता है, अगर ये एल की माता है तो ये पी की भी होंगी। क्यों? एल और पी आपस में भाई बहन है, तो पी की माता कौन है? पी की माता जो है डी है।
और ये डी का क्या है, ये डी का सिंगल एरो लगा है, प्लस है, ये है भाई। तो माता का भाई हमारे क्या लगते हैं, हमारे माता का भाई जो है हमारे मामा जी लगते हैं। यहां पे आपका देखा जाए सी क्या होगा, सी होगा मामा, जबकि यहां पे क्या दिया, सी दिया है चाचा। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। गलत क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। चलो जी आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आया आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच, और साथ ही साथ झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल बैच। करना क्या है, अभी एसएम बाई अजय सर ऐप डाउनलोड करें और इसमें से आप इन वाले बैच से जुड़ के अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें। चलिए जी बिना देरी किए आगे की तरफ चलते हैं। देखो आपके कम से कम जो है 4 से 5 क्वेश्चन आने फिगर वाले, इसका आंसर आप मुझे बताओ, देखते ही बनना चाहिए। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर, पढ़ें। इसने कहा कागज को एक टुकड़े को मोड़कर, मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृति में दिखाया गया है, खोले जाने पर यह कागज कैसे दिखेगा। पेपर कट और फोल्ड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताएं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं अगर आपको नजर नहीं आ रहा। अभी कमेंट आना स्टार्ट हो गया, निखिल भैया जूम कर दो, जूम कर दो। निखिल भैया एक सेकंड, निखिल भैया आप जूम कर दो, जूम कर दो, जूम कर दो। चलो जी जूम भी कर देते हैं भाई साहब, जूम भी कर देते हैं, जूम भी कर देते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जूम भी भाई साहब कर देते हैं, जूम भी कर देते हैं, जूम भी कर देते हैं। चलो जी जूम मैंने कर दिया, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चलें, बनाने का एक तरीका होता है। बनाने का तरीका क्या है, सबसे आप जब भी पेपर कट फोल्ड वाला क्वेश्चन आए ना, सबसे लास्ट में देखा करो कागज को कैसे मोड़ा है। आप बोलोगे निखिल भैया कागज को हमने ऐसे मोड़ा था, जैसे कागज को मोड़ते हो उसके विपरीत साइड में खोल दो, इधर इधर कागज को खोलो। देखो आप कागज को ऐसे खोलोगे, जिस साइड खोल रहे हो ना, खोलने वाली साइड के जो नजदीक आकृति हैं सबसे पहले उनका प्रिंट छपता है दूसरी साइड। तो नजदीक वाली आकृति सर्कल और ये छोटा बॉक्स है, तो जब आप इसे ऐसे खोलोगे तो सबसे पहले नजदीक वाला आपका ये सर्कल प्रिंट होगा और इसके बाद यहां पे आपका छोटा सा बॉक्स, और ये बड़ा वाला बॉक्स मेरे छोटे भाई बहनों इधर प्रिंट होगा, इधर बड़े वाला बॉक्स। अब देखो स्टार्टिंग में कागज, पहले लास्ट में देखते हैं, फिर आप स्टार्टिंग में जाओ। स्टार्टिंग में कागज को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा था, तो आप नीचे से अब ऊपर की तरफ खोलोगे। अब जब आप इसे ऊपर की तरफ खोलोगे तो मैंने बताया था खोलते टाइम जिस जो आपकी नजदीक वाली आकृति है सबसे पहले उनका प्रिंट होगा। तो नजदीक वाली आकृति ये है, तो सबसे पहले एक तो ये बड़ा वाला बॉक्स बनेगा भाई साहब, इसके बाद ये सर्कल है, सर्कल बनेगा, इसके बाद ये सर्कल है, ये सर्कल बनेगा, इसके बाद नजदीक आपका ये बड़े वाला बॉक्स है, ये बनेगा, और ये जो आपके दो छोटे वाले बॉक्स हैं ये भाई साहब आपके यहां बनेंगे, एक यहां बनेगा और एक ऊपर यहां पे बनेगा। सेम आकृति बताओ कौन सी है, सेम आकृति आप मुझे बताएं क्या है आपका सेम। अगर मैं देखूं क्या आपका सेम नहीं जी, यहां पे दो सर्कल होने चाहिए, यहां पे ऊपर दो आप सॉरी सर्कल नहीं आपके बॉक्स होने चाहिए भैया। आप बॉक्स तो होंगे लेकिन बड़ी बड़ी दूर दूर जगह है, यहां पे बड़ी दूर जगह ये नहीं होगा। जिनका आंसर डी है, जिनका आंसर डी आ रहा है वो सारे सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 150 आपका और मेरा दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है। 150 मेथड लगाओ और क्वेश्चन को बना दो जल्दी से। चले देखो क्वेश्चन को देखो, जब भी आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखो निष्कर्ष में जाओ और देखो संबंध किसके बीच है, डिब्बा और कुत्ता। सबसे पहले तो एक काम किया करो, यहां पे स्टेटमेंट देखो, पहली स्टेटमेंट में कहीं पर भी नो या नहीं शब्द नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव। दूसरी वाली में भी कहीं नहीं या नो शब्द नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव। तीसरी वाली में भी नहीं है, तो ये भी आपकी क्या हुई, पॉजिटिव। याद रखना अगर सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं छोटे भाई बहनों, तो याद रखना जितने भी निष्कर्ष बनते हो सारे पॉजिटिव बनते हैं, इनसे कभी भी कोई नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनेगा। अगर नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा तो गलत है। जबकि अगर मैं देखूं पहला वाला और दूसरा वाला आपका निष्कर्ष नेगेटिव है तो कभी बन ही नहीं सकता। आंख बंद करके पहले इन्हें कट कर दो, पहले आंख बंद करके इन्हें कट कर दो, ये तो कभी बन ही नहीं सकते। अब जो बच गया उसे चेक करते हैं, अब जो आपका बचाया इसे चेक करते हैं। यहां पे संबंध किसके बीच है, सेब और चूहे। सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है जो वर्ड दिए हैं उनको एक ही स्टेटमेंट में खोजो। चलो जी देखते हैं, दोनों शब्द एक ही स्टेटमेंट में देखने की कोशिश करो, अगर मिल जाए तो सबसे पहले वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। सेब और चूहा क्या एक सिंगल स्टेटमेंट में है, आप बोलोगे बिल्कुल है निकल सेब यारा चूहा है, तो सिर्फ आपको इसके लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट देखनी है, बाकी से आपका कोई नाता नहीं है। 150 डालो, जिस भी शब्द के साथ कुछ है उसके पास 50। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं या नो शब्द नहीं है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो दूसरे वाले शब्द के पास 50। यहां पे देखो जिस भी शब्द के साथ कुछ है उसके पास 50। अगर निष्कर्ष पॉजिटिव हो तो दूसरे वाले के पास भी 50। अब स्टेटमेंट वाले नंबर आपके निष्कर्ष से मैच करने चाहिए। देखो यहां पे चूहे के पास 50 और इसमें भी चूहे के पास 50,
इसमें सेब के पास 50, इसमें 50, मैच हो गया। अगर मैच हो गया तो सही है भाई, मैच होंगे तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर सीरीज का, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। 5 9 18, एक सेकंड, 5 9 18 और इसके बाद आपका क्या दिया? इसके बाद आपका दिया 34 क्वेश्चन मार्क 95। बताएं इसका आंसर क्या है? देखो जब जब आपका गैप छोटे छोटे हो ना तो क्वेश्चन को गैप से बनाया करो। देखो 5 से 9 बना कितना बड़ा? आप बोलोगे निखिल भैया 4। 9 से 18 बना कितना बड़ा? आपका 9। 18 से 34 बना कितना बड़ा भाई? 18 में 12 जोड़ा तो 30 हुआ, और 4 और आगे जाओगे तो 12 और 4 क्या हुआ? 16। अब यहां पे आप देखो क्या कोई सीक्वेंस बनता नजर आया? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं, मैंने ये बताया था पहले भी, अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर या क्यूब बनती नजर आ रही हो ना तो उसे बना लिया करो। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर, ये आपका 9 जो है 3 का स्क्वायर, ये 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो अगर मुझे ये वाला गैप मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहां पे सीक्वेंस देखो क्या बन रहा है। सीक्वेंस दूसरे वाले गैप में देखो 2, 2 के बाद नंबर आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद अगला वाला नंबर क्या आएगा भाई? 4 के बाद 1 2 में 5 आता है, और जब सबका स्क्वायर किया तो इसका भी करो भाई। 4 का स्क्वायर ऊपर जाके क्या लिखा था? 16। ऐसी 5 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे निकल भैया 25, और जब सारे प्लस हैं तो प्लस लगाओगे। आप चीजों को क्रॉस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 34 में। ये वाला गैप जोड़ो, 4 और 5 क्या हुआ? 9। आपका 3 और 2 क्या हुआ? 5। तो यहां पे जो आंसर आएगा 59। यहां पे नंबर क्या आना चाहिए? 59, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सारे सी हो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एज वाला क्वेश्चन है। आजकल एज वाले क्वेश्चनों की डिमांड बहुत है, और इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसने कहा यदि शिखा और राजकुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, आगे का 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो शिखा की वर्तमान आयु क्या होगी? ए बी सी डी। देखो जब भी आपका एज वाला क्वेश्चन आए ना, इसका देखो आपका सारा खेला इसमें लैंग्वेज का। लैंग्वेज अगर आप पकड़ गए तो क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। अब देखो बनाने का तरीका, सबसे पहले चीज जो पहले आती है वो लेते हो। यहां पे बात किसकी हुई है? 15 साल पहले की, और बात हुई है वर्तमान मतलब की आज की। आज पहले आता है या आपका बीता हुआ कल जो बीत चुका वो पहला आया होगा? आप बोलोगे निखिल भैया जो हमारा बीत चुका 15 साल पहले उस वो पहले आता है, तो सबसे पहले उससे क्वेश्चन बनाएंगे। इसने कहा 15 साल पहले अगर मैं देखूं उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1। तो आयु कितनी की? कौन थे उनके? का मतलब शिखा और राजकुमार। भाई 15 साल पहले की मैं बात करता हूं, 15 साल पहले, यहां पे 15 साल पहले की बात करते हैं। 15 साल पहले, 15 साल पहले जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका 15 साल पहले की बात हुई तो शिखा और आपका जो है शिखा और राजकुमार है, और इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1। अब बात हुई है भाई साहब आपकी वर्तमान की। अब बात करता हूं मैं वर्तमान की। वर्तमान में अगर मैं देखूं यहां पे शिखा और राजकुमार कितना है? 3:1। तो यहां पे वर्तमान में आपका क्या था? वर्तमान में क्या दिया है? वर्तमान में शिखा और राजकुमार जो है भाई साहब आपके दिए हैं कितने? शिखा और राजकुमार की वर्तमान में एज दिया है 2:1। अब क्या करते हैं? अब हमें यहां से करना क्या है? ये क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है? आप सबसे पहले अंतर देखो कितने का अंतर है। अगर मैं यहां पे अंतर निकालने की कोशिश करूं तो यहां पे देखो 3 से, मैं 3 से भाई 2 पे आऊंगा, कितने का अंतर है भैया? आपका 1 कम हुआ। 1 से 1 पे आया, कितने का अंतर है? 0 का। यहां पे अंतर बराबर नहीं आ रहा। सबसे पहले हमारा मेन काम होता है अंतर बराबर करना। तो आप क्या काम करोगे? अंतर बराबर करोगे, और अंतर बराबर करने का एक तरीका क्या होता है? ध्यान से देखो, अंतर बराबर करने का तरीका होता है मेरे छोटे भाई बहनों, जितने आपका जो नंबर नीचे लिखे हैं उनमें जितने का अंतर है उसकी गुणा ऊपर, और ऊपर जो नंबर लिखे हैं उनमें जितने का अंतर है उनकी गुणा नीचे। तो नीचे कितने हैं? 2 1, इनमें कितने का अंतर है? 2 में से 1 गया 1, तो इसकी गुणा तो कर दो ऊपर। ऊपर वाली संख्या क्या है? ऊपर वाली संख्या 3 1, इनमें कितने का अंतर है? 3 में से 1 गया 2, तो इनके अंतर की गुणा कर दो नीचे। इससे आपका जो है क्या आ जाएगा? इससे आपसे जो है आपका अंतर बराबर आ जाएगा। अब यहां से देखो, 1 की इस पूरे सारे में करोगे, 1 की गुणा आप इस वाले सारे में करोगे तो 3 अनुपात क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। 2 की इसमें करोगे क्या बनेगा? 2 2 2 4, और 4 2 की आप 1 में करोगे 2 1 2। आप देखो अंतर देखोगे बराबर आएगा। 3 से 4 पे जा रहे हो 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 पे गए 1 बढ़ा। कहने का मतलब 15 साल पहले से अगर मैं आज पे हूं, मेरे अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा हूं मैं? 15 साल पहले से आज पे आने के लिए मैं बढ़ रहा हूं कितना?
कितना 1, मैं अब कितना बढ़ रहा हूं 1। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं ये कितना बढ़ रहा है भाई, अगर आप 15 साल पहले से आज पे आओगे तो 15 साल आगे चलोगे ना तभी तो आप आज पे आओगे। तो मैं चल रहा हूं 1 और ये चल रहा है 15। तो अब आपसे पूछा क्या था, पूछा ये है शिखा की वर्तमान आयु क्या है। भाई शिखा ये रही और इसकी वर्तमान आयु भाई साहब ये है सेकंड वाला रेशो। अब याद रखना जब जब आपका नया रेशो बनेगा, जब जब आपका कहीं पे नया रेशो बने तो पुराने वाले रेशो से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसे आप कट कर दिया करो। तो नए रेशे पे चलो, नए रेशो में शिखा की पूछी है, यहां पे शिखा कितनी 4, 1 बराबर 15 तो 4 बराबर पूछा है, तो जो 1 की वैल्यू आई है उससे गुणा कर दो, 15 गुणा क्या होगा 4, तो 15 चौका क्या हुआ 60, 15 चौका क्या बना आपका 60। तो यहां पे शिखा की जो एज होगी वर्तमान में कितनी होगी 60, ऑप्शन नंबर सी। जिनका आंसर सी है वो सारे सी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चले इसका आंसर बताएं। देखो ये कह रहा है जिस प्रकार मेरे छोटे भाई बहनों 14 से 203 बना, जो लॉजिक आपने 14 से 203 बनाने में लगाया सेम उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 18 से 333 बन रहा है। तो सेम लॉजिक अगर आप जो है 16 में लगाओगे तो क्या बनेगा, 16 में लगाओगे क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था कि आजकल ज्यादातर एग्जामिनर स्क्वायर और क्यूब पे डायरेक्ट नहीं खेलता, वो स्क्वायर या क्यूब के आसपास के नंबरों के साथ खेलता है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे स्क्वायर और क्यूब को याद करने के साथ साथ उनके जो नंबर होते हैं ना पर उनके नंबरों के आसपास के नंबरों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो 14 और 203 है, तो मुझे पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है और इसके बिल्कुल भाई साहब नजदीक है, इसके बिल्कुल नजदीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे तुरंत जैसे आप एक थोड़ा सा सोचोगे तुरंत आपके माइंड में आया 196 के नजदीक है और 196 14 का स्क्वायर होता है, तो तुरंत आपके माइंड में आएगा स्क्वायर वाला लॉजिक है। तो देखो ये बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या किया मैंने 14 का स्क्वायर किया, 14 का स्क्वायर 196 होता है और इस 196 में मैं अपने पास से जो है 7 अगर और जोड़ दूं तो 196 और 7 200 आपका क्या बनता 3। तो स्क्वायर करके 7 कर दो, स्क्वायर किया और 7 जोड़ दिया। सेम इसमें लगाता हूं भाई, सेम इसमें लगाता हूं। सबसे पहले 18 का स्क्वायर करो और उसमें अपने पास से 7 जोड़ दो। 18 का स्क्वायर तुरंत हमें याद है भैया कितना होता है 324 और 324 में मैंने 7 जोड़ा क्या बना 331 बना। ये तो लॉजिक फेल हो गया भाई साहब, ये तो लॉजिक फेल हो गया। यहां पे बनना चाहिए था 333 लेकिन यहां पे तो 331 बन रहा है, भले ही लॉजिक फेल हो गया हो। अब कोई और लॉजिक आपको लगाना है। देखो हर क्वेश्चन में हिंट छिपा है, हिंट को पकड़ो और क्वेश्चन बनाओ। यहां पे 7 बनाने का कोई और तरीका लगाओ, 7 बनाने का कोई दूसरा तरीका बताओ भाई क्या हो सकता है। 7 बनाने का दूसरा तरीका यह हो सकता है, हमें पता है 14 का आधा क्या होता है, अगर मैं 14 का 14 का हाफ करूं तो 7 आता है। आप कहोगे निकल भाई बिल्कुल आता है। तो एक काम करो 14 का स्क्वायर करो, जिस भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उसका हाफ कर दो, आधा कर दो और दोनों को जोड़ दो। भाई 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 और इसका आधा करोगे 2 सत्ते 14, 196 में 7 जोड़ा क्या बना आपका बना 203। सेम लॉजिक लगा के देखते हैं, उसमें लगना चाहिए भाई तभी ये कामयाब होगा। मैंने क्या बताया आपका ये नंबर इससे कैसे बना, जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करो, उसी वाले नंबर का क्या कर दो आधा कर दो और दोनों को जोड़ लो। भाई 2 से आधा करोगे 2 9 18, आपका 18 का स्क्वायर हमें याद है 324 और 324 में 9 जोड़ो। भाई 324 में 9 जोड़ा, 9 और 4 13 का 3 एक हासिल, 1 कर दो 3, यहां पे बिल्कुल 333 आ रहा है। क्या 333 ही था, बिल्कुल जी 333। इसका मतलब हमारा लॉजिक लग गया, हमारा लॉजिक छोटे भाई बहनों आपका लग गया है। तो सेम लॉजिक इसमें लगाते हैं। क्या है लॉजिक, ये है इस वाले से नंबर कैसे बनेगा, जो नंबर दिया पहले उसका स्क्वायर, फिर जो नंबर दिया उसका आधा करके इसमें जोड़ दो। चलो जी 16 का स्क्वायर हमें डायरेक्ट याद है, नहीं याद है तो याद कर लो 256 और इसका आधा करोगे 2 8 16, तो 56 में 8 जोड़ोगे आपका 264, क्या बनेगा 264। जिनका आंसर 264 है वो सारे के सारे करेक्ट हो, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा भाई साहब। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर दें क्या है। चलिए वेन डायग्राम टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसने कहा निम्नलिखित आरेख में षष्ठभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है। भाई षष्ठभुज इसका मतलब ये जो है इसके अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे क्या हैं इंजीनियर है। चलो जी आगे
आगे इसने कहा वृत्त जो है, जो ये सर्कल जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? संगीत प्रेमियों को। मतलब कि आपका सर्कल के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे सिंगरों को पसंद करते हैं, आपका मतलब कि गाने को पसंद करते हैं, संगीत को पसंद करते हैं, ठीक है, म्यूजिक को पसंद, संगीत मतलब कि म्यूजिक को पसंद करते हैं ये आपके इसके सर्कल के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं। आगे कहा आयत जो है आपका जो है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग आपका जो है आयत के अंदर वे व्यक्ति हैं जो आपका मॉर्निंग में वॉक करते हैं। एम फॉर मॉर्निंग, डब्ल्यू फॉर वॉक, मॉर्निंग वॉक वाले व्यक्ति किसमें आते हैं? आयत में। अब यहां पे देखो कंडीशन लगा के देगा, बस उसकी कंडीशन पकड़ो और क्वेश्चन बना दो। इसने कहा कितने मॉर्निंग वॉकर, कितने मॉर्निंग वॉकर मतलब कि ऐसा नंबर जो इस वाले डायग्राम में आता हो। संगीत प्रेमियों, भाई कितने मॉर्निंग वॉकर ऐसे हैं जो संगीत प्रेमी मतलब कि ऐसा नंबर जो इसमें भी आता हो, लेकिन वो इंजीनियर नहीं होने चाहिए। भाई ऐसा नंबर चाहिए जो इंजीनियर वाले मतलब कि इस डायग्राम में ना आए। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो आपका इस वाले डायग्राम में और इस सर्कल में आए, लेकिन वो नंबर इस वाले आपके षष्ठभुज में नहीं आना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे ऐसा नंबर चेक करते हैं कौन सा हो सकता है। ये आपका सर्कल वाला फिगर है भाई साहब, और ये वाला आपका जो है ये आपका मॉर्निंग वॉक वाला है। तो इन दोनों आकृति में कॉमन नंबर देखो जो इन दोनों में नजर आ रहा हो, बाकी किसी में नहीं। तो कॉमन नंबर यहां पे क्या है? 35। तो यहां पे करेक्ट आंसर कितना है? 35 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जो है मॉर्निंग वॉक भी पसंद है और जो है आपके जिनको संगीत भी पसंद है, लेकिन ये इंजीनियर नहीं है। लेकिन ये क्या है? इंजीनियर नहीं है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं। ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। देखो इसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसने कहा दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। आपका कहा ए का अर्थ है प्लस, जहां ए नजर आए वहां पे लिखना है प्लस। बी का अर्थ है माइनस, जहां बी नजर आए वहां माइनस। सी का अर्थ है आपका गुणा, जहां सी नजर आए गुणा। और डी का अर्थ है आपका भाग, जहां डी नजर आए वहां पे आप भाग का सिंबल लो। ये अक्षरों की जगह आप चिन्ह लगाओ और ये जो सामने समीकरण इक्वेशन दिए इसे सोल्व करके बताओ क्या होगा। सबसे पहले चलो करते हैं। यहां पे 44 है तो यहां पे देखो 44, और ए की जगह क्या लेना है? ए की जगह हमें लेना है प्लस, तो प्लस 7 हुआ। इसकी जगह बी की जगह हमें क्या लेना? माइनस। यहां पे ब्रैकेट, यहां पे आपका क्या है? 9c, सी की जगह हमें क्या लेना? गुणा, यहां पे आपका 7। चलो जी ए की जगह हमें क्या लेना है? प्लस, यहां पे 24। बी की जगह हमें लेना -19। फिर ए है, ए की जगह हमें लेना है प्लस, फिर 18 है, और डी की जगह आपको लेना भाग, यहां पे 6। फिर आपका सी है, सी की जगह लेना है गुणा, आपका 4। ये पूरी समीकरण बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इसे सोल्व करके बताओ। देखो बोडो मास का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहां पे बोडो मास का रूल क्या कहता है? BODMAS, इसका रूल होता है क्या? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओक। सबसे पहले आपका काम होता है ब्रैकेट वाले को सोल्व करना, उसके बाद डी फॉर डिवाइड, उसके बाद हम भाग करते हैं, एम फॉर मल्टीप्लाई, उसके बाद हम गुणा करते हैं, ए फॉर ऐड हम प्लस करते हैं, एस फॉर सब्सट्रैक्ट मतलब कि माइनस करते हैं। तो आप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो, तो सबसे पहले आपका काम होगा ब्रैकेट वालों को सोल्व करना। चलो ब्रैकेट वालों को सोल्व करता हूं। 9 की 7 से गुणा करूंगा, 9 सत्ते क्या बनेगा? 63। तो इन दोनों नंबर से बना 63। ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। 24 में से 9 गए, आपका 19 गए, कितना बचा? आपका 5। यहां पे आएगा 5। चलो जी 6 से भाग करोगे, 6 3 18, इन दोनों नंबर से बना 3। चलो जी ब्रैकेट वाला सोल्व कर लिया। अब यहां पे नंबर डालते हैं। यहां पे 44, बाकी में कोई चीज नहीं, 44 प्लस 7, इसके बाद माइनस, इन दोनों नंबर से बना 63। चलो जी आगे प्लस प्लस, इन दोनों नंबर से बना आपका 5। चलो जी आगे प्लस प्लस, यहां पे इन दोनों नंबर से बना 3, और फिर आपका गुणा, आपका 4। क्या यहां पे कोई भाग है? भाग का चिन्ह तो है नहीं, तो ये वाला खत्म करो। भाग के बाद आप क्या करते हो? गुणा। चलो जी गुणा करते हैं पहले। 4 तिया क्या बनेगा? 4 तिया यहां से बनेगा भाई साहब 12। तो यहां पे 44 हुआ, 44 प्लस 7 और माइनस 63, और प्लस आपका 5, और प्लस आपका क्या हुआ? 12। अब क्या करो? अब गुणा से बाद में आप क्या करते हो? प्लस। तो यहां पे प्लस वालों के एक साथ जोड़ लो। चलो जोड़ते। 44 और 7 क्या हुआ? 51। 51 में 5 जोड़ा, 51 और 5 क्या हुआ? आपका 56। 56 में 12 जोड़ा, 56 में 2 जोड़ो पहले, 58, और 10 और जोड़ोगे तभी तो 12 बनेगा। 58 और 10 क्या हुआ? 68। 68 बना भाई साहब आपका। यहां पे क्या बना? 68। और आपका यहां पे क्या है? -63। माइनस करोगे, 68 में से 63 गया, क्या बचा? आपका 5। 68 में से 63 गया, क्या बचा? 5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिनका बी है सारे सही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर मुझे बताओ। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या होगा। चलें क्वेश्चन को पढ़ें।
इसने कहा अक्रम, नागेश, ग्रीस, विक्रम, सतपाल किसी पंचभुज मेज के पांचों कोने पर बैठे हैं। यहां पे मेज कौन सी है? पेंटागन वाली है, पंचभुज वाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे। देखो मेज आपकी कोई सी भी हो, लाइन पे क्वेश्चन हो, मेज पे क्वेश्चन हो, और मेज चाहे आपका सर्कल वाला हो, मेज आपका वर्ग या आपका स्क्वायर हो, आपका आयत रेक्टेंगल हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कुछ भी हो, सबकी एक ही इलाज है, सबका एक इलाज है। और वो इलाज क्या है? रामबाण औषधि लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट। जब भी पूरे उसमें सीटिंग अरेंजमेंट बनाना हो जिसका लेफ्ट या राइट के, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर रखो जिधर व्यक्ति देख रहा है, हथेली का मतलब राइट और नाखून का लेफ्ट। अब देखो सबसे पहले ये देखो करो मेज कौन सी है। मेज जो है पंचभुज है, मतलब कि पेंटागन, ऐसी आकृति जिसकी 5 भुजा से मिलकर बनी होती है। पेंटागन पंचभुज आपका बनता है, देखो कैसे। चलो पंचभुज बना लेते हैं, पहला पेंटागन बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। यहां से आपका ये हो गया, यहां से ये हो गया, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और यहां पे आपका ये हुआ। चलो जी बना लिया हमने पंचभुज। इसके पांचों कोनों पे व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब आपका जो है, और सबका फेस सेंटर की तरफ है, सेंटर आपका होता है यहां पे। ऐसा एक यहां बैठा है, एक भाई साहब यहां पे बैठे हैं, एक भाई साहब यहां पे बैठे हैं, एक भाई साहब यहां पे। अब पूरा हमने पंचभुज बना लिया। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है? मैंने बताया था सर्कल वाला आए, वर्ग, आयत, पंचभुज, षष्ठभुज, किसी भी तरीके का आए, सबसे पहले जिसका लेफ्ट या राइट कहे उसे बैठाओ। जिसका लेफ्ट या राइट कहेगा सबसे पहले उसे बैठाएंगे। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसने कहा आपका ग्रीस जो है, ग्रीस कहां बैठा है? ग्रीस मेरे छोटे भाई बहनों आपका बैठा है विक्रम के बाएं से तीसरा, विक्रम के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे ग्रीस है। जहां आपका किसका लेफ्ट कहा? विक्रम का कहा। तो जहां आपका मन करे पूरी आकृति में विक्रम को वहां बैठा लो। मेरा मन किया, मैंने तो विक्रम को, विक्रम भाई साहब को यहां बैठा लिया। हमने तो विक्रम भाई साहब को यहां बैठाया, और इसके लेफ्ट से कौन सा नंबर? तीसरा। तो जिसका आप लेफ्ट के उसी पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट कहां दिख रहा है? अंदर। ऐसे रखोगे। लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, पहला, दूसरा, तीसरा। भैया तीसरा नंबर यह है। यहां पे कौन बैठे? यहां पे हमारे ग्रीस भाई साहब बैठे हैं, ग्रीस। चलो जी अब बनाने का तरीका क्या है? अब यहां पे कड़ियां जुड़ेंगी। कहने का मतलब क्या है? अब देखो या तो कोई लाइन विक्रम या ग्रीस से संबंधित हो वो लो, बाकी को छोड़ दो। चलो जी आपका यहां पे सतपाल नागेश के लेफ्ट में बैठा है, अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पे है, नागेश के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? ना तो कोई विक्रम से संबंधित लाइन है और ना ही ग्रीस से। अब कंडीशन अगर ऐसी आ जाए तो आपको मजबूरी में लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों से संबंधित कोई लाइन नहीं है, फिर तो लेनी पड़ेगी। इसने कहा सतपाल जो है कहां बैठा है? नागेश के लेफ्ट में बैठा है। भाई नागेश के तुरंत लेफ्ट में बैठा है। अगर नागेश के तुरंत लेफ्ट में सतपाल है तो इसका मतलब कंफर्म है मेरे छोटे भाई बहन, नागेश और सतपाल एक साथ बैठेंगे। अगर तुरंत राइट के या लेफ्ट के तो दोनों एक साथ हैं। अब देखो पूरी आकृति में दो एक साथ जगह कहां है? आप बोलोगे निखिल भैया जगह जो खाली है ये है, तो इसका मतलब कंफर्म है नागेश और आपका जो है, नागेश और आपका सतपाल यहां पे बैठेंगे। अब देखो जिसका लेफ्ट या राइट के उसे बैठाओ। नागेश के लेफ्ट में अगर मैं नागेश को यहां बैठा लूं तो इसके लेफ्ट में कौन है? सतपाल। ऐसे रखोगे, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, यहां पे कौन हो गया? सतपाल हो गया। अब एक बंदा बचा, जो बचा उसे बैठा लो, तो इसका मतलब एक बंदा बचा अकरम, तो अकरम को हमने कहां बैठा लिया? अकरम था ना, अकरम को यहां बैठा ले। चाहे एक लाइन जो बची है उससे भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसने कहा था अकरम कहां बैठा है? सतपाल के लेफ्ट से दूसरा। किसका लेफ्ट कहा? सतपाल का। तो सतपाल पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगा। ऐसे लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का मतलब होता है नाखून की साइड। आपका नाखून की साइड आपका कहां पे? आपका उसने कहा था आपका सतपाल के दूसरा, पहला दूसरा। अकरम बैठा है? बिल्कुल बैठा है भाई साहब। पूरा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि नागेश के राइट से दूसरा कौन है? नागेश के राइट से दूसरा, जिसका राइट या लेफ्ट के, उस पर आपको लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट रखना है। ऐसे यहां पे आप मुझे बताओ, यहां पे नागेश के राइट से दूसरा, राइट का मतलब अगली साइड, पहला दूसरा, कौन बैठा है? अकरम। पूरा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। ऑप्शन नंबर बी, जिनका आंसर बी है वो सारे के सारे क्या हो? सारे के सारे करेक्ट हो। आज के सेशन में मैं आपके लिए 13 ही क्वेश्चन लेके आया था। मुझे उम्मीद है आज का सेशन मेरे छोटे भाई बहनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच, और आपका झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल बैच। और आपके ये वाला आपके जो है ये वाले बैच आपको मिल रहे हैं। कहां पे मिलेंगे? आपके SM बाई अजय सर नाम की जो ऐप है आपकी अपनी, वहां पे मिलेंगे। अगर किसी ने जो है ऐप डाउनलोड नहीं की तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं
और SM बाय अजय सर नाम की जो ऐप है उसे डाउनलोड करें और जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप उस वाले बैच से जुड़ के अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें। चले जी आगे अगर मैं बात करूं, यहां पे डेली अजय सर की क्लास जो होती है, अजय सर की डेली क्लास होती है 8 बजे। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो आपको अजय सर के साथ जुड़ना है कितने बजे? आपको जुड़ना है 8 बजे। चले जी आगे अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारे ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं और साथ ही साथ ये वाला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और याद रखना कोई भी नई चीज जो है, कोई नई इंफॉर्मेशन जब आपको हमें देनी होती है तो वो हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम के थ्रू ही देते हैं। तो सबको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पे आप जो लिंक दिया है इस पे क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलें जी आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।